गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? एवरीबॉडी फाइन? देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो इसके पहले इसकी डेफिनेशन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस की है बच्चों। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? if row becomes column and column becomes rows. Okay, so that is if a matrix is given, that is aij, I for row, j for column, और उसका ऑर्डर क्या है? m into n, then the transpose of a matrix A is the matrix obtained by interchanging rows and columns of A. Okay, so it is denoted by AT, that is a to the power t का मतलब A ट्रांसपोज। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे A मैट्रिक्स है aij m into n, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? aj I n into m। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू द फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड 3 कॉलम्स है, मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? 2/3, बट A ट्रांसपोज क्या होगा? 3/2, मीन्स यहाँ पे 2 रो है तो A ट्रांसपोज में 2 कॉलम्स बनेंगे, और यहाँ पे 3 कॉलम्स है तो A ट्रांसपोज में 3 रोज बनेगी। मीन्स A ट्रांसपोज क्या करता है कि रो को कॉलम के फॉर्म में बनाता है और कॉलम को रो के फॉर्म में बनाता है, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देन सम प्रॉपर्टीज आर गिवन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए डबल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स में 2 बार ट्रांसपोज हो रहा है, सो गिवन मैट्रिक्स मिलेगा। देन इफ ए इज ए मैट्रिक्स एंड के इज ए कांस्टेंट, देन के इंटू ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन अगर 2 मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर सेम है, सो A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट A इंटू B। अगर उन 2 मैट्रिसेस में प्रोडक्ट हो रहा है AB, सो द प्रॉपर्टी इज AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। देन प्रॉपर्टी नंबर 5, if A is a symmetric matrix, then A transpose equal to A is skew symmetric matrix, then A transpose equal to minus A। skew symmetric की कंडीशन क्या है? दूसरी, उसके जो डायगोनल्स है उसमें 0 आना चाहिए। then if A is a square matrix, then A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ये एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देन नोट में उसने एक कंडीशन दी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज। सो उसमें जो पहला पार्ट है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये पार्ट है सिमेट्रिक, और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज द सम ऑफ। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.7 एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड A ट्रांसपोज इफ। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन A इक्वल टू 1 -4 3 5। सो देयरफॉर A ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? यहाँ पे कितनी रोज है? 2 रोज, और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स। सो आने वाला ट्रांसपोज भी क्या होगा? 2 रोज 2 कॉलम्स। सो फर्स्ट रो में क्या है? 1 3, तो इसको मैं लिखूंगा कॉलम के फॉर्म में, दैट इज फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, दैट इज -4 5। अंडरस्टूड? फर्स्ट रो को मैंने लिखा फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में और सेकंड रो को लिखा सेकंड कॉलम के फॉर्म में, दैट इज द A ट्रांसपोज। देन द सेकंड प्रॉब्लम इज द मैट्रिक्स A 2 -6 1, देन -4 0 5। सो देयरफॉर A ट्रांसपोज क्या होगा इसका? देखो कितने कॉलम, कितनी रोज है? 2 रोज, कॉलम्स कितने हैं? 3, तो आने वाला मैट्रिक्स क्या होगा? 3 रोज 2 कॉलम्स। सो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम,
2 -6 1, और सेकंड रो -4 0 5. That is the second column. That is the order of this matrix 3/2. ओके, सो ट्रांसपोज में अपन करते क्या है, रो को कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, सो ट्रांसपोज हो जाएगा, सिंपल टेक्निक है. देन नाउ एग्जांपल 2, इफ aij 3/3, 3/3 का मतलब 3 rows 3 columns. ओके, वेयर aij इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस जे, मीन्स एलिमेंट्स को निकालने के लिए उसने कंडीशन दी है aij इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस जे. देन फाइंड a and a ट्रांसपोज, स्टेट वेदर a and a ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले अपने को a मैट्रिक्स फॉर्म करना है. सो लेट द मैट्रिक्स a, दैट इज aij 3/3, 3 rows 3 कॉलम का मैट्रिक्स कैसे होगा बच्चों, बताओ. इसके पहले अपन ने छुड़ाया है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33. That is the 3 rows 3 columns. Okay, order of this matrix 3/3. देन एलिमेंट को निकालने के लिए उसने क्या दिया, aij इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस जे. सो पहला एलिमेंट है 11, a11 इक्वल टू 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1. सो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2 0. Then a12 equal to 2 into 1 minus 2, that is 2 into 1 minus 2 minus 1, that is minus 2. Then a13 equal to 2 into 1 minus 3, that is 2 into 1 minus 3 minus 2, that is 2 into minus 2 minus 4. Then second row a21 equal to 2 into 2 minus 1, so 2 into 2 minus 1 1, 2 into 1 2. Then a22 equal to 2 into 2 minus 2, that is 2 into 0 0. Then next element a23, that is 2 into 2 minus 3, that is 2 into 2 minus 3 minus 1, that is minus 2. Then next element a31 equal to, next row है 31, so 2 into 3 minus 1, that is 2 into 3 minus 1 2, 2 into 2 4. Then a32, that is 2 into 3 minus 2, 3 minus 2 1, 2 into 1 2. So next element is a33, that is 2 into 3 minus 3, that is 2 into 0 0. सो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 2 इंटू 0, दैट इज 0. इस तरह से अपन ने एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया बच्चों यहाँ पे. सो नाउ उसको अभी इस तरह से लिखेंगे, एलिमेंट के जगह पे उसके एलिमेंट्स लिखेंगे. सो आवर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, सो मैट्रिक्स ए 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 0 -2 -4 0 -2 -4. Then 2 1 2 2 2 3 2 0 -2 2 0 -2. Then next element 4 2 0 4 2 and 0. ठीक है, हो गया, ए मैट्रिक्स मिला. अभी उसके आगे ए ट्रांसपोज निकालना है अपने को. सो क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या बनेगा बताओ. सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 2 0 -2 4 0 -2 -4, पहला कॉलम बना. 2 0 -2 2 0 -2 सेकंड कॉलम, और 4 2 0 थर्ड कॉलम. ठीक है, सो देयरफॉर
ए ट्रांसपोज मिला बच्चों, माइनस को कॉमन लिया जाएगा यहां से, तो क्या होगा 0 2 4 -2 0 2 देन -4 -2 0। ठीक है, सो देखो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी ये जो मैट्रिक्स है अपना, एक्चुअली वो इक्वेशन 1 में देखो कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स ए। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a अगर है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, बराबर है। सो देयरफॉर अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू क्या होगी, -a ट्रांसपोज, माइनस और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो a की वैल्यू -a ट्रांसपोज। सो देयरफॉर a एंड a ट्रांसपोज आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही अपने को क्या करना था, स्टेट करना था यहाँ पे, स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सो अपना आंसर किस में मिला, आर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बिकॉज ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3rd, इफ a matrix is given, if the matrix A equal to 5 4 -2 5 4 -2 -3 -3 1 -3 1, ये अपना मैट्रिक्स है। प्रूव दैट ट्वाइस A the whole transpose equal to twice A transpose। ठीक है, सो नाउ जैसे यहाँ पे दिया है वैसे ही प्रूफ करना है इसको बच्चों। सो वी कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ट्वाइस A होल ट्रांसपोज। ओके, तो सबसे पहले अपने को ट्वाइस A निकालना पड़ेगा क्योंकि अपने पास कौन सा मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है। सो नाउ गिवन A मैट्रिक्स इज 5 4 -2 then -3 1, then first of all we find the twice A matrix, that is 2 into A matrix 5 4 -2 -3 1। सो 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2 into 5 10, 2 into 4 8, 2 into -2 -4, then 2 into -3 -6 and 2 into 1 2 हो गया। दिस इज द ट्वाइस A मैट्रिक्स। अभी इस ट्वाइस A का क्या करना है, ट्रांसपोज। सो नेक्स्ट टर्म, सो द नेक्स्ट टर्म इज, देखो क्या होगा, ट्वाइस A मैट्रिक्स ही है, इसका ट्रांसपोज करना है। सो ट्वाइस A होल ट्रांसपोज इक्वल टू, सो फर्स्ट रो बिकम, फर्स्ट कॉलम 10 -6, सेकंड रो 8 -6 एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम -4 2। ठीक है, फर्स्ट रो 10 8 -4 बना फर्स्ट कॉलम रो, यहाँ पे सेकंड कॉलम -6 -6 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बच्चों क्या करना है, अभी देखो राइट हैंड साइड 2 into A ट्रांसपोज, तो A अपने पास है, A ट्रांसपोज निकालेंगे। नाउ A ट्रांसपोज इक्वल टू, so the matrix A
इज ऑलरेडी गिवन, उसको ट्रांसपोज करेंगे. फर्स्ट रो 5 माइनस 3, सेकंड रो 4 माइनस 3, थर्ड रो -2 1. ठीक है, ये हो गया A ट्रांसपोज और इसको 2 मल्टीप्लाई करना है. सो देयरफॉर 2 इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा. सो 2 इंटू 5 माइनस 3, 4 माइनस 3 -2 1. सो इक्वल में क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू 5 10 -6 8 -6 -4 and 2. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. सो देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा सा. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, दोनों में सेम एलिमेंट्स है. सो दैट इज देयरफॉर ट्वाइस ए, यहां पे लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ट्वाइस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्वाइस, दैट इज 2 इंटू ए ट्रांसपोज. ओके, यही अपने को प्रूफ करना था, उसको अपन ने प्रूफ कर लिया. सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. देन आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों एग्जाम्पल 4. ओके, देन द नेक्स्ट टर्म एग्जाम्पल 4 आपके लिए होमवर्क है. देन नाउ वी राइट एग्जाम्पल 5. इफ the matrix A is given in first column 0 minus 1 minus 2i, 0 minus 1 minus 2i, 2 minus I. Then in second column 1 plus 2i 0 7, 1 plus 2i 0 and 7. Then I minus 2 minus 7, I minus 2 minus 7 and 0, I minus 2 minus 7 0. Then where I is equal to, where I is equal to under root minus 1, prove that A transpose equal to, prove that A transpose equal to minus A. Okay, so now, so देखो A मैट्रिक्स ऑलरेडी अपने पास है, क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है सबसे पहले, और ये इक्वेशन प्रूफ करना है. सो नाउ द मैट्रिक्स A इज ऑलरेडी गिवन 0 -1 minus 2i, then 2 minus I. Then second column 1 plus 2i 0 7, then I minus 2 minus 7 and 0. ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स है बच्चों, इसको अपन नाम देंगे इक्वेशन 1. देन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A ट्रांसपोज. सो देयरफॉर A ट्रांसपोज इक्वल टू, A ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 0 1 plus 2i and I minus 2. Second row becomes second column -1 minus 2i 0 minus 7. Then 2 minus I 7 0. ये हो गया अपना A ट्रांसपोज. ठीक है, इसको मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर इस मैट्रिक्स से अभी मैं माइनस को कॉमन लेता हूं. ठीक है, सो क्या होगा बताओ, सो द नेक्स्ट टर्म इज, माइनस को कॉमन ले लेंगे बच्चों. सो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टेकिंग कॉमन. ओके, सो देखो इस मैट्रिक्स से अभी मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूं. सो जो माइनस है वो प्लस होगा और जो प्लस है वो माइनस कहलाएगा. सो 0 एज इट इज रहेगा. देन +1 + 2i, माइनस बाहर जाएगा तो -1 minus 2i, i minus 2. ठीक है, तो i प्लस है तो ये माइनस होगा, और -2 है तो ये प्लस होगा, दैट इज 2 minus i. देन ये दोनों माइनस है
तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 + 2i, ये 0 0 रहेगा और -7 बनेगा +7, देन 2 - i, माइनस कॉमन तो ये होगा i - 2, ये 7 है सो -7 और 0। सो देखो ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो मैट्रिक्स है, ये ऑलरेडी अपना ए मैट्रिक्स है। देखो बच्चों ऑब्जर्व करो दोनों को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, और यही अपने को प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से इसको अपन ने प्रूफ किया। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 6, इफ A इक्वल टू, if the matrix A equal to 2 5 - 6, 2 5 - 6 in first column, then in second column -3 -4 1, -3 -4 1, then the matrix B 2 4 -3, matrix B 2 4 -3, 1 -1 3, 1 -1 3, एंड देखो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 5 -6 -3 -4 1, B 2 4 -3 1 -1 3, and the matrix C 1 -1 -2, 1 -1 -2, 2 4 3, 2 4 3. Then show that the first equation A plus B transpose, A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose. Then second प्रूफ करना है A minus C transpose equal to A transpose minus C transpose, A transpose minus C transpose. Okay, so the solution. So यहाँ पे अपन फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करेंगे, सेकंड जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा. सो नाउ वी हैव टू शो दैट द फर्स्ट इक्वेशन A plus B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ओके बच्चों, तो देखो A प्लस B का ट्रांसपोज निकालने के लिए अपने को सबसे पहले A प्लस B करना पड़ेगा, बराबर है. सो A प्लस B दोनों का एडिशन करेंगे. सो द मैट्रिक्स A क्या है, 2 5 -6 -3 -4 1, 2 5 -6 -3 -4 1, then plus the matrix B 2 4 -3, then 1 -1 3. ठीक है, दोनों का एडिशन क्या होगा, इज इक्वल टू, सो 2 + 2 4, 5 + 4 9, -6 -3 -9, then -3 + 1 -2, -4 -1 -5, and 1 + 3 that is 4. ये हो गया अपना A प्लस B मैट्रिक्स. ओके, A प्लस B क्या किया अपन ने, दोनों मैट्रिक्स का सम किया. ठीक है, नाउ अभी क्या करना है, A प्लस B का ट्रांसपोज करना है. सो देयरफॉर A प्लस B होल ट्रांसपोज. तो अपने पास A प्लस B मैट्रिक्स है, अभी इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो मैट्रिक्स चेंज होगा. कैसे,
first row become first column 4 minus 2, second row become second column 9 minus 5 and third row become third column minus 9 4. हो गया 4 9 minus 9 minus 2 minus 5 4. This is our equation number 1. Okay, now A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा. अभी राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और उन दोनों का एडिशन करेंगे. सो क्या मिलेगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ओके, सो नाउ so the next term, now A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज क्या होगा? A मैट्रिक्स है 2 5 माइनस 6 2 5 माइनस 6 एंड माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 4 1. देखो फर्स्ट रो 2 माइनस 3, सेकंड रो 5 माइनस 4, थर्ड रो माइनस 6 1. देन B ट्रांसपोज क्या होगा? In same way, B transpose first row become first column 2 1, second row become second column 4 minus 1 and third row become third column minus 3 3. ठीक है, 2 4 minus 3 1 minus 1 3. और इन दोनों को क्या करना है? ऐड. सो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज दोनों का एडिशन करेंगे. सो 2 5 माइनस 6 minus 3 minus 4 1 plus the B transpose 2 1 4 minus 1 and minus 3 plus 3. so दोनों का एडिशन होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड करेंगे 2 plus 2 4 5 plus 4 9 minus 6 minus 3 minus 9 minus 3 plus 1 minus 2 minus 4 minus 1 minus 5 and 1 plus 3 that is 4. So this is our equation number 2. So observation करो equation 1 और equation 2 दोनों को ऑब्जर्व करो बच्चों, सेम एलिमेंट्स है, राइट? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा? A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. और यही अपने को प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया है. और इसमें जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड प्रॉब्लम है, ये आपको खुद सॉल्व करना है. ओके, सेम ऐसा ही लॉजिक लगाना है, ओनली यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? सब्सट्रैक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 7. एग्जाम्पल 7 है इफ A इक्वल टू, if the matrix A 5 minus 2 4 3 5 minus 2 4 3 and B equal to minus 1 4 3 minus 1 4 3 minus 1. ठीक है, B मैट्रिक्स भी हो गया. देन फाइंड C ट्रांसपोज, देन फाइंड द मैट्रिक्स C ट्रांसपोज such that thrice A minus twice B, thrice A minus twice B plus C equal to I, where I is the unit matrix, where I is the unit matrix of
of order 2. I is the unit matrix of order 2. Okay, so then the solution. So बच्चों यहाँ पे देखो करना क्या है, ए और बी दिया है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया है, तो सबसे पहले अपने को सी निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज कर सकते। और सी को निकालने के लिए उसने कंडीशन कौन सी दी है, थ्राइस ए माइनस ट्वाइस बी प्लस सी इक्वल टू आई। सी निकालना है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो लेट्स ट्रैक द प्रॉब्लम। सो नाउ गिवन में उसने क्या दिया, उसका यूज करेंगे, थ्राइस ए माइनस ट्वाइस बी प्लस सी इक्वल टू आई। तो सी निकालना है, तो सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, सो ये होगा आई प्लस ट्वाइस बी माइनस थ्राइस ए। ठीक है, आई ये माइनस उधर जाएगा प्लस होगा, और ये प्लस थ्राइस से उधर जाएगा तो माइनस थ्राइस है। और अभी क्या निकालना है अपने को, आई अपने पास है, बी अपने पास है और ए अपने पास है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ट्वाइस बी थ्राइस है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा, आई ऑर्डर 2 का मतलब 1 0 0 1 दैट इज 2/2। ठीक है, देन उसके आगे सो आई मैट्रिक्स हो गया। अभी क्या चाहिए, ट्वाइस बी। सो ट्वाइस बी मैट्रिक्स 2 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अपने पास है -1 4 3 -1। सो इसको 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6 -2। ये हो गया ट्वाइस बी। देन उसके बाद थ्राइस ए, थ्राइस ए दैट इज 3 मल्टीप्लाई विथ ए मैट्रिक्स 5 -2 4 3। सो 3 मल्टीप्लाई होगा, सो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -2 -6, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9। ठीक है, हो गया। अभी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, सो देयरफॉर C इक्वल टू आई प्लस ट्वाइस बी माइनस थ्राइस ए। सो C इक्वल टू आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस ट्वाइस बी मैट्रिक्स है -2 8 -2 एंड माइनस ऑफ थ्राइस ए मैट्रिक्स 15 -6 12 और 9। ठीक है, सो देखो अभी C इक्वल टू, सो इन दो में एडिशन है और इसमें सब्सट्रैक्शन है। सो 1 प्लस इंटू माइनस -2 -15, देन 0 प्लस 6 -12, देन 0 प्लस 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 0 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 6 एंड 1 प्लस -2 1 -2 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड -9। ठीक है, देखो पहली पोजीशन है 1 -2 15, इसको लिखा। सेकंड में 0 6 12, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन किया। देन लास्ट है 1 प्लस -2 -9। सो C इक्वल टू होगा 1 -2 -15 -17 और +1 -16। ठीक है, 8 प्लस 6 14, 6 -12 -6 और ये होगा -1 -9 -10। So this is the matrix C. Now we find C transpose. Okay, so therefore C transpose is equal to, first row become first column -16 -6, second row become second column
सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सी ट्रांसपोज फाइंड आउट किया. देन नाउ उसके बाद एग्जाम्पल 8, if A equal to, if the matrix A equal to 7 3 0 7 3 0 0 4 minus 2 0 4 minus 2, then matrix B 0 minus 2 3 0 minus 2 3 2 1 minus 4 2 1 minus 4. Then find first A transpose plus 4 B transpose, A transpose plus 4 B transpose, and सेकंड में फाइंड आउट करना है 5 A ट्रांसपोज माइनस 5 B ट्रांसपोज. ठीक है, सो सॉल्यूशन. सो नाउ, सो देखो, सबसे पहले A और B अपने पास है. ठीक है, A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर B ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे B ट्रांसपोज को, और उन दोनों का एडिशन करेंगे. सो देन द सॉल्यूशन. सो द मैट्रिक्स A इक्वल टू 7 3 0 0 4 minus 2. So therefore A ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 7 3 0 0 4 minus 2. ठीक है, फिर B मैट्रिक्स है 0 minus 2 3 2 1 minus 4 0 minus 2 3 2 1 minus 4. Therefore B transpose equal to 0 minus 2 3 2 1 minus 4. ठीक है, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 0 minus 2 3, एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम 2 1 minus 4. नाउ 4 इंटू B ट्रांसपोज चाहिए, सो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा B ट्रांसपोज को 0 2 minus 2 1 3 minus 4. तो इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? 4 इंटू 0 0 4 इंटू minus 2 minus 8 4 इंटू 3 12 4 इंटू 2 8 4 इंटू 1 4 4 इंटू minus 4 minus 16. ठीक है, सो देखो A ट्रांसपोज मिल गया, 4 B ट्रांसपोज भी मिल गया, और अभी क्या करना है? इन दोनों की एडिशन. सो फर्स्ट इक्वेशन A ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू B ट्रांसपोज इक्वल टू, सो A ट्रांसपोज है अपने पास 7 3 0 0 4 minus 2 प्लस 4 इंटू B ट्रांसपोज 0 minus 8 12 8 4 minus 16. ठीक है, सो आंसर क्या बनेगा? इक्वल टू, एडिशन करेंगे 7 प्लस 0 3 प्लस माइनस 8 3 minus 8 0 प्लस 12 देन 0 प्लस 8 4 प्लस 4 and minus 2 minus 16. ठीक है, सो
A ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? 7 प्लस 0 7, 3 माइनस 8 माइनस 5 एंड 0 प्लस 12 12, 0 प्लस 8 8, 8 माइनस 18. So this is our final answer. Okay. नाउ आपके लिए सेकंड होमवर्क रहेगा बच्चों. 5 A ट्रांसपोज आपके पास है, B ट्रांसपोज आपके पास है, उन दोनों को 5 मल्टीप्लाई कर लेना और सब्सट्रैक्शन कर लेना. ओके इस तरह से ये हो गया अपना एग्जाम्पल 8. देन उसके बाद आपके लिए और होमवर्क है एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10. ओके नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल 11. एग्जाम्पल 11. Prove that. Example 11. Prove that A plus A transpose is a symmetric and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric matrix. Where the first problem is A equal to the matrix A 1 3 minus 2 1 3 minus 2 2 2 minus 3 2 2 minus 3 1 3 minus 2 2 2 minus 3 and 4 1 2 4 1 2. ठीक है और इसमें सेकंड प्रॉब्लम भी है, वो आपके लिए होमवर्क होगा. सो नाउ सॉल्यूशन. सो स्क्रीन देख ला तो मैं. सो नाउ देखो. सो द A मैट्रिक्स इज गिवन A इक्वल टू 1 3 माइनस 2 2 4 2 1 माइनस 3 2 1 3 माइनस 2 2 2 माइनस 3 4 1 2. सो देयरफॉर A ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 1 2 4 3 2 1 एंड माइनस 2 माइनस 3 2 बराबर है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. अभी क्या करना है? A प्लस A ट्रांसपोज. सो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू. सो A मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 2 2 माइनस 3 एंड 4 1 2 प्लस 4 1 2. देन A ट्रांसपोज 1 2 4 3 2 1 3 2 1 देन माइनस 2 माइनस 3 एंड 2. ओके सो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों का एडिशन करेंगे. सो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 4 प्लस माइनस 2 2 3 प्लस 2 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2 4. ठीक है ये हो गया अपना A प्लस A ट्रांसपोज. ठीक है इक्वेशन 1. देन
अभी क्या करना है, इज ए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A। सो सपोज दिस इज अवर A मैट्रिक्स, ओके, इसका ट्रांसपोज करेंगे, सो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, सो फर्स्ट रो 2 5 2, ठीक है, सेकंड रो 5 4 -2, थर्ड रो 2 -2 4, इक्वेशन 2, ठीक है। या फिर देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, 2 5 2 2 5 2 5 4 -2 5 4 -2 2 -2 4, सेम मैट्रिक्स है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू the given matrix, that is A plus A transpose, और A transpose equal to A, that is the condition is symmetric matrix, okay। देखो यहाँ पे A मैट्रिक्स की जगह पे A plus A ट्रांसपोज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मीन्स इक्वेशन 1 में सपोज ये A मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या मिला, A ट्रांसपोज मिला, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू A के बराबर हो गई यहाँ पे, और A ट्रांसपोज इक्वल टू A है, सो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, A माइनस A ट्रांसपोज, सो A मैट्रिक्स है 1 3 -2 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2, then minus A transpose 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2, ठीक है। सो A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन करो, 1 -1 0 2 -3 -1 4 -2 6 3 -2 1 2 -2 0 1 -3 4 -2 -4 -6 -2 -4 -6 -3 -1 -4 and 2 -2 0। दिस इज अवर मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। देन अभी इसका ट्रांसपोज करेंगे, सो A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, सो द फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 0 -1 6 0 -1 6 1 0 4 and -6 -4 0। फिर यहां से माइनस कॉमन आएगा, सो A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो 0 1 -6 -1 0 -4 and 6 4 0। सो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो 2 को ऑब्जर्व करो, ये सेम है, देखो ये दोनों सेम है, बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन निकाला है, माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं, दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ओके। सो देयरफॉर A माइनस A ट्रांसपोज is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix, और यही अपने को प्रूफ करना था बच्चों, सो hence proved।
ओके, इस तरह से ये प्रॉब्लम भी अपना हो गया। यहाँ पे देखो दो मैट्रिक्स का सम है, उसको एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, और दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है, उसको भी एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज आएगा, और अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर माइनस ए के बराबर है सो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन नाउ एग्जाम्पल 12 आपके लिए होमवर्क रहेगा 13। नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल 14। इफ ए इक्वल टू example 14, that is if a equal to cos alpha minus sin alpha and cos alpha, ये अपना गिवन मैट्रिक्स है। शो दैट a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल टू I, show that A transpose into A equal to I, where I is the unit matrix, where I is the unit matrix of order 2। ठीक है, सो नाउ सॉल्यूशन। सो ए मैट्रिक्स दिया है बच्चों, ए ट्रांसपोज चाहिए, सो ए इक्वल टू द फर्स्ट मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ओके, ए मैट्रिक्स मिला, ऑलरेडी गिवन है, अभी ए ट्रांसपोज निकालना है। सो देयरफॉर एकदम बाएं हाथ का काम है अपना, ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मिल गया ए ट्रांसपोज। अभी क्या करना है, शो दैट, क्या करना है, ए ट्रांसपोज है, सो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसको अपन सामने लेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ए के साथ, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, देन मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस इंटू साइन, दैट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर अल्फा। हो गया। बट एज वी नो दैट, क्या पता है आपको, कॉस स्क्वेयर थीटा दैट इज कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, आंसर 1, दैट इज द आइडेंटिटी नंबर 1। ओके, सो उसकी जगह अपन लिखेंगे आइडेंटिटी। सो ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू, इसकी जगह हो गया 1, साइन कॉस माइनस साइन कॉस 0, ये भी साइन कॉस माइनस साइन कॉस 0, and this is identity number 1। okay, so मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। सो A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I।
और ये मैट्रिक्स कौन सा है, 2 rows 2 columns, दैट इज ऑर्डर 2। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। सो नाउ हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देन नाउ उसके आगे के प्रॉब्लम्स मीन्स यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने कवर किए हैं और जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं करके दिए वो सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए होमवर्क है। ओके बच्चों, सो इसके आगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सो हैव अ नाइस डे।